रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से रीवा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि रीवा की जनता एक बार फिर उन्हें प्रचंड जीत दिलाएगी और शराब की पैकारी करने वाले लोगों को दरकिनार करेगी। पर्चा दाखिल करते समय सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि जनता समझदार है और वह शराब के पैकारों को वोट नहीं देगी और उन्हें एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल होगी। इधर हर समय सारथी के रूप में साथ रहने वाले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी कहा कि रीवा एयरपोर्ट, ट्रेन सुविधा व अन्य विकास कार्यों में जिस तरह से सांसद ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, आने वाले समय में रीवा सबसे विकसित जिला के रूप में जाना जाएगा। जनता ने इस बार उन्हें पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जीतने का निर्णय लिया है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, देवतालाब विधायक गिरीश गौतम, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तीसरी बार आपने नामांकन पर दाखिल कर दिया है और साथी के रूप में आपके साथ मुख्यमंत्री जी बगल में खड़े हुए मुख्यमंत्री जी को क्या मानते हैं रिजल्ट क्या होगा? हमारे रीवा लोकसभा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, उत्सुक है और बहुत बड़ी इच्छा है उसकी कि कितना जल्दी वोट पड़े और मोदी जी के लिए अपना मतदान करें। इस बार का नारा क्या है आपका? हमेशा आप नया नारा देते हैं रीवा के लिए, इस बार क्या कुछ होता रहेगा? जनता के बीच जाके क्या कुछ वादे करेंगे? विकसित राष्ट्र का हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, वो गारंटी दी है कि 2047 तक हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जो आगे जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल कड़े निर्णयों वाले वर्ष होंगे, तो मैं समझता हूं कि वो निर्णय जो कड़े निर्णय होंगे देश से भ्रष्टाचार के घुन को मिटाने के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के लिए और देश के सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत अहम होंगे। रीवा का एक अहम मुद्दा है रोजगार। अभी आज हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने रीवा को 6,300 करोड़ रुपए सिंचाई के 9 लाख एकड़ को पूरा करने के लिए दिया है और इस 9 लाख एकड़ की सिंचाई जब होने लगेगी तो इस जिले में अपने आप किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी और पूंजी व्यापार में आएगी और व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे। इसलिए उसके साथ ही साथ पर्यटन के उद्योग हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब ठीक हो रहा है, हवाई अड्डा हमारा बन गया है, रेलवे की कनेक्टिविटी और बढ़ रही है, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो इस तरह से जब हमारी संरचनात्मक जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो विकसित हो रही हैं तो उससे दृष्टि तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। चुनाव में आपके सामने नीलम मिश्रा है जो अभय मिश्रा की पत्नी, किसकी चुनौती मानते होगी? अब ये कांग्रेस पार्टी शराब के पैकारी वालों की पार्टी बन गई है। अब वो पैकारी वाले अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे और उनकी ताकत को, पैकारी वालों की ताकत को जनता समझती है और उनके प्रभाव को समझती है, उनके दुष्प्रभाव को समझती है, उनके कुप्रभाव को समझती है। तो इस दृष्टि से मैं नहीं समझता कि रीवा के लोग शराब की पैकारी चलाने वालों को वोट करेंगे। सर, नामांकन दाखिल हुआ है, इससे पहले आप सभा की क्या? रीवा के लोकप्रिय सांसद और जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता जनार्दन मिश्रा जी ने आज पर्चा भरा है। जनार्दन मिश्रा जी वो नेता हैं जो 17 साल की उम्र में 19 साल जेल में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। 2 बार सांसद रहते हुए उन्होंने रीवा के विकास में, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ हो सका है रीवा के तरक्की के लिए किया है। आज उन्होंने नामांकन भरा है एक भारी कार्यकर्ताओं के जन सैलाब के साथ और मैं देख रहा था कि जब उनका जुलूस निकल रहा था तो अगल बगल जनता जनार्दन उनका अभिनंदन कर रही थी और उनको आश्वस्त कर रही थी कि इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे चुनाव। तो आज उन्होंने अपना नामांकन भरा है। सीएम आने वाले थे सर, नामांकन नहीं आ पाए? सीएम आए थे, सभा हो गई है
नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जबलपुर, और मुहूर्त 12 बजे के बाद का था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप ने सभा संबोधित कर दिया है, अब आप अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें, और हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ जाके और पर्चा भरेंगे। तो आज पर्चा भी भर गया है। उड़ान भरने की पूरी तैयारी हो गई है। अब अगला मुद्दा क्या होगा? लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ मुद्दे ऐसे होंगे सर जो जनता से वादे किए जाएंगे? रीवा को आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाना है कि हिंदुस्तान का कोई भी जिला संपन्नता के मामले में रीवा का मुकाबला न कर सके। लगातार कांग्रेस के अब पदाधिकारियों का भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? कांग्रेस बिल्कुल पटरी से उतर गई है, और उनके जो बयान हैं वो राष्ट्र हित में होते हुए दिखते नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं उनका दिल टूट गया है और उनको वहाँ पर घुटन महसूस होती है। और दूसरी ओर मोदी जी के कार्यों से उनको भी नागरिक होने के नाते गर्व होता है, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। हजारों नेता शामिल हो चुके हैं सर। इससे पहले भी आपसे 400 कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली थी भाजपा की। अभी और कुछ लोग जब सदस्यता का अभियान होता है तो ऐसा लगता है जैसे बांध फूट गया हो, और हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश का मुसलमान डरा हुआ है। रीवा में क्या स्थिति है चूंकि लोकसभा चुनाव में? इसी प्रकार के बयान के कारण तो उनकी ये हालत हो रही है कि लोग उनको गंभीरता से लेना बंद कर चुके हैं।